हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीसी इंस्टीट्यूट। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 6th, 7th, 8th तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही कि क्या पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इजी भी और डिफिकल्ट, सब तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है बेटा? टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर का, या एनी फिगर या फिगर लिख दो, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ निकालना, ये पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आप याद कर लेते हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b, लेकिन होता कैसे है ये समझिए। इसका देखो, ये नाम हमने दे दिया ABCD। तो लेंथ आप A से B, B से C, C से D और D से A की ये टोटल जो लेंथ होगी, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। या सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि बाउंड्री, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको अगर हम टोटल करेंगे, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, वो होगा पेरीमीटर। क्लियर है? तो ये है आपका रेक्टेंगल। तो अगर पेरीमीटर निकालना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ये पेरीमीटर की लेंथ है, ये भी लेंथ होती है, इसको ब्रेथ कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं। इसमें आप देखो, सबको प्लस कर दो। ये ए बी की साइड हमने ले ली L+B+L+B, तो कितने लेंथ हो गए आपके? 2 लेंथ हो गए और 2 ब्रेथ है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2l+b। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। यही आप याद करते हो हमेशा पेरीमीटर के लिए, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 2l+b। क्यों? देखो, 2 लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, 2 ब्रेथ है, 2 ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्रीज को काउंट करना, उसको सम करना, दैट इज पेरीमीटर। सेम एज अगर हम सेकंड फिगर देखें, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका नाम ले लो DEFG। ठीक है, अब देखिए इसमें सारी, क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी साइड है सेम है, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे? मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बन गया? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड है इसकी, शॉर्ट में लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। भाई साइड जो है सारी इक्वल साइड ही है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, जो आप याद करके रखते हो, रटना नहीं है, आपको समझना है क्या है। देखो बेटा, अगर ट्राइंगल है, सेम एज ट्राइंगल की आउटर बाउंड्री हमें निकालनी है या टोटल लेंथ निकालना है। ट्राइंगल नेम इज ABC, तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB प्लस BC प्लस CA। अब ये कंफ्यूज मत होना, AB क्या है, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। या फिर लिख दो अपने शब्दों में साइड प्लस साइड प्लस साइड। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स सब साइड इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, सारे 3 है, तो आप समझ जाना इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो आप डायरेक्ट लिख दो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सारी साइड्स इक्वल है, तो आप ये भी लिख सकते हो 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हो जाएगा 3 इंटू साइड। और कोई भी ट्राइंगल है, स्केलन है या आइसोसेलेस है, तो आप साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो आप 3 इंटू साइड याद मत करना, आप बस ये याद रखना कि तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमें ट्रायंगल का मिल जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर की थोड़ा बात कर लेते हैं। फोर्थ फिगर जो है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्कल की बात करते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर भी मींस क्या है? ये जो आउटर बाउंड्रीज है, इसका लेंथ फाइंड आउट करना, ये होगा सर्कल का पेरीमीटर। पर हम इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं कहते, इसका नाम चेंज होता है, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि मैम सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज सेम एज पेरीमीटर, बस सर्कल में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो गया सर्कमफ्रेंस। तो ये बाहर की लेंथ फाइंड आउट करना, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और पाई ये आप 6th क्लास में, 7th 8th क्लास में पढ़ोगे। और पाई की वैल्यू यहाँ होती है 22/7 या फिर 3.14, और ये हम पुटअप करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसका ये रेडियस होता है,
ठीक है, हो गया ये रेडियस हो गया। सेंटर पर से लेके आउटर बाउंड्री तक जो लाइन टच करती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस, सॉरी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हम निकालेंगे, इसका नाम होगा पेरीमीटर। अभी हम यहाँ ये 3 फिगर की बात करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर या फिर टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर। अब अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया, एरिया मीन्स है बेटा इनके बीच का एरिया, ये बीच का पार्ट, ये फाइंड आउट करना। एरिया जब भी पूछेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसका मतलब हमें बाउंड्री की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इसके अंदर की, कितना एरिया है। ये एरिया है, देखो इसका ये एरिया है, इसमें ये एरिया, क्लियर। तो इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं देखना है। तो एरिया क्या हो गया, इसमें क्या है, इस पूरे एरिया में क्या है, ये पूरी लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। तो इसको हमने लिखा लेंथ, और दूसरा क्या दिख रहा है इसमें एरिया में, ब्रेथ। तो ये एरिया बन गया, रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। सेम एज इसकी तरफ देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इधर साइड है, ये सारे एरिया में ये साइड है, और एक ये वाली साइड है। तो ये हो गया साइड इंटू साइड, या फिर आप लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड। L इंटू बी की जगह हम साइड इंटू साइड रखेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग, ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग होता है जो 6th क्लास में आपके नहीं है। स्केलन ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसका एरिया अलग होता है, उसका √3/4a² होता है, और नहीं सॉरी इक्विलेटरल का होता है, स्केलन का अलग फॉर्मूला होता है, वो एस से निकालते हैं, वो आप 9th क्लास में पढ़ोगे। अभी आपको बस रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में जानना है। तो ये क्लियर हो गया एरिया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 15 meter and breadth at 30 meter. Find the cost of fencing of rectangular park. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है इस पार्क की। इफ द फेंस कॉस्ट इज ₹40 पर मीटर। क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क मतलब ये मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का पार्क है, इसकी लेंथ है 15 और ब्रेथ है 30। ब्रेथ थोड़ा और बड़ा बना लो क्योंकि ब्रेथ ज्यादा है इसकी, ये 30 मीटर है, ये तो हम रफ में फिगर बना रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या है, फेंसिंग का मतलब इसकी बाउंड्री खींचनी है, या तो बाउंड्री पे वॉल खड़ा कर रहे हैं या रस्सी से चारों तरफ बाउंड्री खींच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमें फेंसिंग करनी है, इसकी चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, और 1 मीटर की ₹40 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ जो भी 1 मीटर की कॉस्ट है वो ₹40 है। तो बताओ कि इस पूरे पार्क को फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा। क्लियर। अब चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ भी दिया है और ब्रेथ। तो क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है हमें, लेंथ क्या है 15 मीटर और ब्रेथ क्या है 30 मीटर। क्लियर है। तो सबसे पहले क्योंकि आपको फेंसिंग करना, ये ध्यान रखो जब भी फेंसिंग करना होगा, क्वेश्चन में फेंसिंग होगा, इट मीन्स आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो गया 2L + B। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, 2 लेंथ होती है इसकी, 2 ब्रेथ होती है। 2L हमारा है 15, ब्रेथ हमारा है 30, कितना हो गया 2 × 30 और 40, ये हो गया 45,
मीन्स ये हो गया 90 मीटर। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, जब भी पेरीमीटर आप फाइंड करोगे यूनिट हमेशा मीटर सेंटीमीटर जो है वो मीटर और सेंटीमीटर में ही रहेगी, इसका स्क्वायर मत कर देना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरिया में स्क्वायर लगाना या पेरीमीटर में। पेरीमीटर में सिंगल यूनिट लगेगी आपकी, मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर लगाना है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर, उसका स्क्वायर नहीं लगाना है। अब ये हो गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है भाई, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर या 1 मीटर लिख दो। पर मीटर कितनी है, ₹40। 1 मीटर के लिए 40 और हमें कितने मीटर की जरूरत है, 90 मीटर के लिए कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 90 मीटर इज इक्वल टू 90 इंटू 40। 9 4 जा 36। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, तो ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी ₹3600, इतना लगेगा आपको। ये भी रुपीज में है, यहाँ पीछे लगा दिया मैंने, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जरूर ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते, कहते मैम इसमें लिखा ही नहीं है कि एरिया निकाले कि पेरीमीटर निकाले। तो आपको देखना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, तो आपको क्या करना है, फेंसिंग का मीन्स है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सारे पेरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एरिया पे आते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी थर्ड साइड निकालनी है, ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर इज, उसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग 2 साइड्स, और जो 2 साइड्स है, हैविंग 2 साइड्स ऑफ लेंथ, 2 साइड है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसको नाम भी दे दो ABC। ये कह रहा है कि इसकी थर्ड साइड निकालिए, पेरीमीटर 55 है, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ इसकी, A से B, B से C और C से A, मतलब ये टोटल लेंथ इसकी दी हुई है, ये है 55। 2 साइड्स 20 सेंटीमीटर 14 है, मान लीजिए ये साइड हमने ले ली, कोई भी 2 साइड आप ले सकते हो, ये 20 सेंटीमीटर है और ये है 14 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कह रहा है कि थर्ड साइड कितनी होगी, ये थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, लेंथ कितनी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये देखो गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेरीमीटर को पैरी डॉट कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स, साइड्स एक साइड क्या दी है, साइड्स क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं थर्ड साइड को, फॉर्मूला यूज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपको पता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA। तो चलो ये लिख देती हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड्स हैं, देखो ये साइड है AB। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारी गिवन है 55 सेंटीमीटर। AB कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख दिया 20। BC भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। CA मतलब या तो CA लिखो या थर्ड साइड लिखो, या थर्ड साइड भी आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, थर्ड साइड। चलो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने थर्ड साइड लिख दिया। 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 34 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड। अब देखो बेटा, हमें सिर्फ थर्ड साइड चाहिए, तो ये जो नंबर है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, 55 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। जब ये सेकंड दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, इज इक्वल टू थर्ड साइड
तो कितना हो गया देखो 55 माइनस 34, 5 ऐसे माइनस भी देखो आप कैसे करोगे, इससे इसको माइनस करो, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 3 1 को 1 से 10 को 10 से, 5 माइनस 3 2, तो 21 सेंटीमीटर ये आपकी आ गई थर्ड साइड। तो आपको साइड में ऐसे बच्चे करते हैं ना कि 55 कर दिया, यहाँ 34 कर दिया, ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि करना क्या है। अच्छा, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराती हूँ। ट्रायंगल ही है, बट वो ट्रायंगल हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 56 centimeter if its unequal side is 16 centimeter long. Find the length of equal side. ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मींस क्या होता है बेटा? ट्रायंगल की अलग अलग होती है, स्केलन ट्रायंगल मतलब तीनों साइड अनइक्वल है, आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड इक्वल होंगी, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 है तो 4, मतलब कोई भी दो साइड, या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ दिया हुआ है वो है 56, अनइक्वल साइड जो इक्वल नहीं है, तो ये तो हमने इक्वल साइड ले ली है, अनइक्वल जो कि इसके इक्वल नहीं है वो है 16, तो मान लीजिए ये है 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो कह रहा है कि इक्वल साइड की लेंथ फाइंड आउट करो। तो हमने ये मान लिया कि ये जो इक्वल साइड है दोनों, मान लो ये x सेंटीमीटर है, ये मान के चलते हैं, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो लेट इक्वल साइड या लेंथ ऑफ इक्वल साइड कर देते हैं, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या होता है? वही होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तीनों का साइड। पेरीमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर, हमने ले लिया 56 सेंटीमीटर। साइड, दो साइड इक्वल है तो हमने ले लिया x और x, इक्वल साइड ले लिया पहले x और x, और थर्ड साइड कितनी है 16, तो ये ले लिया 16, ये सभी सेंटीमीटर बाद में लगा देना। अब देखो बेटा क्या हो गया, 56 इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस x 2x, और ये हो गया 16 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, ये क्योंकि 1x है, ये 1x है, x अकेला है मतलब एक x है आपके पास, तो एक और एक मिलके कितने हो गए, 2x। अब ये 16 है, इसको दूसरी तरफ लाइए, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ बचा 2x, तो 56 माइनस 16 कितना हो गया, 66051 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब साइड निकालनी है, 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में, 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी ये जो साइड है ये भी 20 सेंटीमीटर की है और ये भी 20 सेंटीमीटर की, इक्वल साइड आर कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख सकते हो, आंसर हैंस इक्वल साइड्स आर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं पेरीमीटर और एरिया के, पर समझना होता है। एक तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, स्क्वायर का, और एरिया के भी, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप सबसे ज्यादा फंसते हो। अ रेक्टेंगल a rectangle with side length 5 centimeter and 3 centimeter is made using a wire, ये वायर है, if wire is bent to form a square shape, what will be the length of side of a square? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ, मतलब कि लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऊपर और नीचे दोनों वाली, साइड ऑफ लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, इज मेड यूजिंग अ वायर, और ये वायर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इफ वायर इज बेंट, अब हमने क्या किया, वायर को चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया इसी वायर को, और एक स्क्वायर शेप बना दिया। तो बताओ कि अब जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी होगी। क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये एक वायर है, ठीक है, तो मतलब जितनी भी लेंथ की वायर है, 15 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है, कुछ भी मान लो, तो इस वायर को सबसे पहले हमने बेंड करके रेक्टेंगल बनाया, ऐसे मोड़ के, बेंड मींस मोड़ना, मोड़ के रेक्टेंगल शेप बना दिया। जब रेक्टेंगल शेप बनाया तो ये 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बना, मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ का एक रेक्टेंगल बन गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, फिर इसको ओपन कर दिया, फिर इसको वायर बना दिया खोल के, और फिर इससे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब भी क्वेश्चन ये है कि जब हम इसी लेंथ इतनी है, जब इसी वायर को बेंड करके हम स्क्वायर बनाएंगे तो बताइए कि इसकी साइड कितनी होगी, साइड पूछा है। क्लियर है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, क्योंकि लेंथ आपकी इक्वल ही है, तो जो भी दो फिगर हैं, जैसे रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, इन दोनों के पेरीमीटर को इक्वल रख दो। कैसे, देखो आप लिखो पेरीमीटर ऑफ, पहला क्या है, रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दो शेप बने हैं और दोनों शेप क्या है, लेंथ आपकी उतनी ही है वायर की, बस उसको शेप चेंज किया गया है मोड़ के, तो दोनों की पेरीमीटर सेम होगी, इसलिए हम इनके बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने रख दिया 2l + b, l मतलब 5 और b है आपका 3, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आप लिख दो। और ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो हमें पता नहीं है, हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो ये 2। अच्छा यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा तो आप कंफ्यूज मत होना, साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 5 + 3 8, तो यहाँ लोगे 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 × साइड, 8 2 जा 16 या 2 8 जा 16 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 × साइड, ठीक है। अब देखो साइड फाइंड आउट करनी है, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन, 16/4 इज इक्वल टू साइड, 4 4 जा 16, तो साइड कितनी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो स्क्वायर बनेगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर बेटा। देखो कितना इजी था, पर इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत अटकते हैं,
कहते मैम पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, रेक्टेंगल का दे रखा है और पूछ रहा है कि साइड स्क्वायर की क्या होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि भाई साइड दे रखी है और वायर है, वायर की लेंथ तो इक्वल ही है, उसी को शेप अलग अलग बना रहे हैं, पहले रेक्टेंगल बना रहे हैं फिर स्क्वायर बना रहे हैं, तो आप दोनों के पेरीमीटर को इक्वल रख दोगे बिकॉज लेंथ इज इक्वल ऑन बोथ फिगर। नाउ एक क्वेश्चन में और बताती हूँ, फिर हम आते हैं एरिया के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है रेक्टेंगल पार्क, एक रेक्टेंगल पार्क है, पार्क हुज डायमेंशंस, डायमेंशन मीन्स समझ जाना, डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ठीक है, डायमेंशंस आर 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर कर लेते हैं, मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, रीना वॉक्स 4 of this park, find the distance covered by रीना। ठीक है, ये बहुत छोटा पार्क है, 4 मीटर तो बहुत छोटा हुआ, पर हम एग्जांपल्स के लिए आपको दे दिया, 40, 30 या 400, 300 ऐसे पार्क होगा बड़ा सा, पर मैंने छोटा सा पार्क बनाया। ठीक है, ये छोटा सा पार्क है, इसी में रीना राउंड लगा रही है। राउंड कितना लगा रही है? 4 राउंड्स, 4 बार, मतलब इस पार्क के 4 बार घूमती है, 1 2 3 4, तो कह रहा है कि 4 बार घूमने पे इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो आप फाइंड करो। क्लियर? तो चलो सबसे पहले अब देखो, मैंने कहा था कि जब भी फेंसिंग हो तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। सेम एज अगर राउंड लगा रहे हैं तो आप देखो बाहर बाउंड्री पे ही तो राउंड लगाएंगे ना, अंदर ऐसे घूम घूम ऐसे तो नहीं करेंगे, राउंड लगाना है मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जब भी राउंड हो तो भी हमें पेरीमीटर ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलो हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सेम आपको पता चल गया, अब आपने बहुत बार सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया। ये हो गया 2l प्लस बी, अगर स्क्वायर होता तो 4 इंटू साइड लेते, 2 इंटू एल है 4 प्लस 3 मीटर, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7, 2 इंटू 7 मीटर, तो ये हो गया 14 मीटर। ये तो निकल गया पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगल का। अब हमें क्या 4 राउंड लगाना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स, तो क्या करो, जो भी पेरीमीटर निकला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 राउंड होता तो 5 से जो भी राउंड गिवन होगा उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 14, 56 मीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई? 56 मीटर। उसने 56 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बेटा क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है पेरीमीटर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं एरिया पे। ठीक है, एरिया मैंने बता दिया था, एरिया क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। एरिया मीन्स फिगर के बीच का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये होता है एरिया। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एरिया का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सारे रेक्टेंगल ही आ रहे हैं, सारे रेक्टेंगुलर पार्क ही है हमारे पास, 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज विड्थ ऑफ पार्क, विड्थ पार्क की कितनी है ये बताना है। क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्टेटमेंट ऐसा है कंफ्यूज करने वाला। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 25 मीटर लॉन्ग, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो आप कंफ्यूज कहां पे होते हो, आपने देखा कि अरे एरिया लिखा है इसका मतलब ये एरिया है, नहीं एरिया ये नहीं है। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। कह रहा है 25 मीटर लंबा कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया
मतलब लेंथ दे रखी है 25 मीटर, इसका जो एरिया है ये 300 स्क्वायर मीटर है। या फिर ऐसा भी आप समझ सकते हो बेटा, जिसमें स्क्वायर मीटर हो ना, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में हो, वो आपका एरिया होगा। एरिया कभी भी सिंगल यूनिट में नहीं होता, मीटर में नहीं होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन समझ सकते हो कि मीटर दिया है, इसका मतलब ये तो आपका एरिया हो ही नहीं सकता। तो ये लॉन्ग दिया मतलब लेंथ दी है, और इज करके दिया हुआ, इज 300 स्क्वायर मीटर, तो एरिया इज 300 और विथ निकालना है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमें पता रेक्टेंगल है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रख देते हैं 300 स्क्वायर मीटर। लेंथ कितनी है आपकी 25, ब्रेथ एंड विथ आर सेम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि विथ फाइंड करना है, विथ एंड ब्रेथ इज सेम। तो बी हमें पता नहीं है, हमें ये निकालना है। हमें 300 दिया है, 25 मीटर है, ये मीटर दिया हुआ है। अब इसको इधर लाओ, मल्टीप्लीकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन। 300 स्क्वायर मीटर अपॉन 25 मीटर इज इक्वल टू बी। 25 से 300 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 12 जा, और मीटर यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, तो ये 12 मीटर हो गया। ब्रेथ हो गई आपकी 12 मीटर। क्लियर है, ये वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये रेक्टेंगल का हो गया। एक हम स्क्वायर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो आपका अब ये जो पार्क है, द एरिया ऑफ पार्क इज, अब आपका जो पार्क है वो एरिया शेप में आ गया। एरिया ऑफ पार्क इज, ये है मान लीजिए आपका क्या दे दूं 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द पार्क। अब साइड निकालिए। ठीक है, चलो यहाँ पे पार्क भी स्क्वायर लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा शेप है। वैसे मीटर स्क्वायर से क्लियर हो जाएगा, फिर भी चलो। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 64 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ पार्क। फॉर्मूला लिख लेते हैं स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये कितना दिया है 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब 64 मीटर स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, साइड इंटू साइड है वैसे ही, तो मैं तो वैसे मुझे पता है कि 8 8 जा 64 होता है, तो मैंने इसको भी 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, 8 मीटर इंटू 8 मीटर, तो ये हो गया साइड इंटू साइड। या फिर तो यहां से भी आप लिख सकते हो एक साइड कितनी हो गई 8 मीटर। क्लियर, या फिर आप ऐसे लिख दो, ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये है साइड का स्क्वायर। 8 8 2 टाइम्स है तो 8 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो साइड कितनी हो गई 8 इज इक्वल टू साइड। 8 मीटर आपकी साइड हो गई, ये मीटर है। और अगर आपको ऐसे ब्रेक करना नहीं आ रहा हो कि किसका टेबल है, मतलब ये सेम होनी चाहिए, तो आप इसको प्राइम फैक्टर से निकाल लो। 2 से किया, ये हो गया 3 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 2 से किया 8, फिर देखो 2 से 4 2 2 2 1। अब देखो, अब आप पेयर्स बनाओ, ये 3 के पेयर्स बने, 3 और 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये लिख दिया 8। सेकंड पेयर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, बन गया 8 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज अगर आपको याद नहीं है कि 64 किसका स्क्वायर है, या 36 आ गया 6 जा 36, तो 6 और 6 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप प्राइम फैक्टर निकाल के पेयरिंग कर दो। क्लियर बेटा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम कैसे निकाले स्क्वायर, प्राइम फैक्टर करो और पेयरिंग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एरिया के, थोड़ा डिफिकल्ट पे पहुंचते हैं, सारे इजी इजी क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम करते हैं, हाँ, अब फ्लोर इज, नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर ग्रूव, ये थर्ड क्वेश्चन है ना आपका। हाँ, और रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है, कोकोनट ग्रूव मतलब कोकोनट का बगीचा है
is 100 meter long and ये एंड है 50 मीटर वाइड। देखो एक रेक्टेंगुलर कोकोनट का गार्डन है जो 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबाई है उसकी और 50 मीटर चौड़ाई है, 50 मीटर चौड़ा है। इफ ईच कोकोनट ट्री requires 25 square meter, what is the maximum number of trees can be planted in this groove? क्वेश्चन को फिर समझो बेटा। एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है, एक रेक्टेंगल पार्क है कोकोनट का बगीचा जिसकी लेंथ है 100 मीटर और विड्थ है 50 मीटर। अगर इसमें कोकोनट ट्री लगाते हैं, एक कोकोनट ट्री को रिक्वायर है 25 स्क्वायर मीटर, मतलब ये अगर आपका ग्रूव है कोकोनट का, एक कोकोनट ट्री इतना ये 25 स्क्वायर मीटर ले लेता है, तो यहाँ पे कितने ट्री लगा सकते हैं हम इस बगीचे में, ये पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन दिस ग्रूव, कितने नंबर ऑफ ट्रीज इस ग्रूव में, इस बगीचे में हम लगा सकते हैं। चलो अब ये क्योंकि हम जो भी कोकोनट ट्रीज लगाएंगे इसके बीच में ही लगाएंगे, इसका मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कोकोनट ग्रूव लिखते हैं। एरिया ऑफ कोकोनट ग्रूव, एरिया आपको पता रेक्टेंगल है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो आप लिख दो 100 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर, 50 मीटर ये कितना हो गया 5 और 3 0 5000 स्क्वायर मीटर। क्लियर? स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम है, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ कोकोनट ट्री दिया ही है, स्क्वायर मीटर में दिया मतलब एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ ईच कोकोनट ट्री ये दिया है 25 स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, जब भी ऐसे फाइंड आउट करना हो आप डिवाइड कर दोगे, तो आप लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है आपको, इज इक्वल टू, अब देखो एरिया ऑफ कोकोनट ग्रूव अपॉन एरिया ऑफ कोकोनट ट्री, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5000 अपॉन 25 मीटर स्क्वायर मीटर। आप कैंसिल कैसे करोगे, देखो 25 टू जा होता है 52 और 2 0 बचे हैं, ये लिख दो। तो कितने ट्री हम प्लांट कर सकते हैं 200 ट्रीज, मीटर से मीटर कैंसिल, कितने ट्री हम कर सकते हैं प्लांटेड 200, नंबर ऑफ ट्रीज आ गए 200। क्लियर है? तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन करोगे बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक स्प्लिटिंग मैं समझा देती हूँ, स्प्लिटिंग क्या होता है, फिर आपके सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे पेरीमीटर और एरिया के, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, एनसीईआरटी हो या कोई RS अग्रवाल हो, सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्प्लिटिंग देखो, शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया, क्वेश्चन कैसे रहेगा, फाइंड द एरिया बाय स्प्लिटिंग फिगर्स, फिगर को आपको स्प्लिट करना है और एरिया निकालना है। पहले ए देखिए, मान लो ये फिगर है आपका, ये 10 सेंटीमीटर और ये यहां दिया हुआ है ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ऐसे बना हुआ फिगर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस पूरे का एरिया निकालो, ये कितने फिगर, ये जो फिगर है इसका एरिया कितना है, मतलब ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। तो आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दो। मान लो ये जो फिगर है मैं इसको यहां से स्प्लिट कर देती हूँ, स्प्लिट मतलब ब्रेक करना। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट फिगर, इसको नाम दे दिया सेकेंड फिगर, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ
इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इससे ऐसे स्प्लिट कर देती हूँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी इसको ऐसे निकाल देती हूँ। तो ये फर्स्ट है, मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एल कितना है बेटा, देखो एल लेंथ तो इसकी सेम ही है 10, तो इसकी भी होगी सेम, एल तो मैंने लिख दिया 10। अब ब्रेथ कितनी होगी, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो देखो ये पूरा पार्ट आपका गिवन है कि 7 है, ये पूरा पार्ट 7 में से आप देखो इतना ये 4 है, 4 माइनस कर दो, ये 7 है, ये टोटल 7 है, 7 में से इतना पार्ट ये 4 है, तो यहां से ये 4 माइनस कर दो, तो 7 माइनस 4, ब्रेथ कितनी हो गई 7 माइनस 3, मैं लिख देती हूँ 7 माइनस 4 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट पे आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, सेम फॉर्मूला लगेगा एल इंटू बी, स्क्वायर भी शेप हो सकता है पर यहाँ पे रेक्टेंगल है। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है 5, तो लेंथ हमने लिख दी 5, एरिया है स्क्वायर कर देंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ देखो ये और ये कितनी है, तो गिवन है हमारी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने रख दी 4 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गए, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो गए। अब टोटल एरिया हमें निकालना है, तो आप लिखो टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, ये आप लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड। पहला एरिया कितना था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड कितना था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको फिगर स्प्लिट करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपको स्प्लिटिंग में मैंने समझा दिया। अब आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक एक दो एग्जांपल्स लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब मुझे लग रहा है कि अब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।